सबसे अहम खबर आज की यह है कि पीडीपी सड़कों पे आई, एहतिजाजी मुजाहरे किए और लोगों के मसाइल उठाने की कोशिश की। आज पीडीपी ने कोशिश की कि जो अवाम के मसाइल हैं वो सरकार के कानों तक पहुंचे, इक्तिदार के कानों तक पहुंचे। वही पर्रा आज ऐवान के अंदर आवाज लगा रहे थे कि लोगों के मसाइल क्या है, और ऐवान के बाहर पीडीपी के कारकुनान लोगों की आवाज उठा रहे थे। यानी पीडीपी ऐवान के अंदर भी और ऐवान के बाहर भी आज ये काम कर रही थी कि लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिले। और मैं आपको बताऊं कि ये एहतिजाज जमहूरियत में क्यों जरूरी है। हां, अपोजिशन का किरदार इंतहाई अहम माना जाता है जमहूरियत में। अपोजिशन सिर्फ तनकीद के लिए नहीं होती, बल्कि यह वो आवाज है जो हुकूमत को आईना दिखाती है, वो आईना जिसमें आवाम की तकलीफ, महंगाई का दबाव और बुनियादी सहूलियत की कमी साफ नजर आती है। जब अपोजिशन सड़कों पर निकलती है, ऐवानों में सवाल उठाती है, तो वो दरअसल अवाम के इन मसाइल को सामने ला रही होती है जिन्हें अक्सर हुकूमती मशीनरी दबाने या नजरअंदाज करने की कोशिश करती है। जमहूरियत में अपोजिशन एक पावरफुल प्रेशर ग्रुप माना जाता है, एक ऐसा दबाव जो हुकूमत को मजबूर करता है कि वो जवाब दे, वजाहत दे और अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। अगर अपोजिशन ना हो तो फिर हुकूमत को रोकने, टोकने और सवाल करने वाला कोई नहीं होता। यही वो तवाजुन है जो जमहूरियत को मजबूत बनाता है। पीडीपी का एहतिजाज इसी निजाम का हिस्सा है। सवाल यह नहीं है कि एहतिजाज क्यों हो रहा है, सवाल यह है कि आखिर वो हालात क्यों पैदा हुए कि आवाम को सड़कों पर आना पड़ा, पीडीपी कारकुनान को सड़कों पर आना पड़ा और लोगों की आवाज उठानी पड़ी। बढ़ते टैक्स, महंगे बिल और बुनियादी सहूलियत पर दबाव, यह सब वो मसाइल है जिन पर हुकूमत को संजीदगी से गौर करना होगा, और यही जमहूरियत की असल रूह है। हुकूमत जवाबदा हो, अपोजिशन अपना काम करती रहे और आवाम की आवाज हर सतह पर सुनी जाए, क्योंकि जब आवाम की आवाज दबती हैं तो जमहूरियत कमजोर होती है, और जब अपोजिशन मजबूत होती है तभी हुकूमत अपनी सिम्मत दुरुस्त रखती है। मेरे साथ बात करने के लिए जुड़े हुए हैं पीडीपी के तर्जुमान सईद तजम्मुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम याकूब साहब। तजम्मुल साहब, चूंकि हम जानते हैं जिन मसाइल पे आपने बात की उन पे हमने दिन में भी जो है प्रोग्राम चलाया, लेकिन आपसे मुख्तसरन जानना चाहूंगा तजम्मुल साहब, अपोजिशन का काम है एहतिजाज भी करना, अपोजिशन का काम है लोगों के मसाइल भी उठाना, और मैं जानता हूं आज ऐवान के अंदर वहीद रहमान पर्रा, पीडीपी के रुकन और एमएलए पुलवामा, उन्होंने ऐवान के अंदर आवाज उठाई और पीडीपी के कारकुनान ने आज ऐवान के बाहर आवाज उठाई। यह जानना चाहूंगा कौन से अवामी मसाइल हैं जिन पे आप आज बात कर रहे थे और क्या मांगे आपने सरकार के सामने रखी इस एहतिजाज के जरिए। याकूब साहब, बिना किसी तातुल के मैं सीधे मुद्दे पे आऊंगा कि जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली में जहां एहतिजाजी मुजाहरे असम्बली ऐवान के अंदर होते हैं, लेकिन आज श्रीनगर और उसके बाद डाउनटाउन, सिविल लाइन्स और कस्बा जात और डिस्ट्रिक्ट्स में जो बिजली की हालत है वो बहुत ज्यादा अबतर हो चुकी है आम सार्फिन के लिए, और बिजली की जो बिलें हैं वो वाजिबुल अदा काफी ज्यादा हैं। हम जान सकते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद, कोविड-19 के बाद कितने हालात उतार चढ़ाव तमाम लोगों ने देखे, लेकिन सरकार तक जून तक नहीं रेंगी। और सरकार को ये वादा दिलाने के लिए कि वो 200 यूनिट इतलाई गुमशुदगी खुदा के लिए वो वापस दिलाएगा, वो आपने जो 200 यूनिट और 12 गैस सिलेंडरों का नौकरियों का वादा किया था। बहरहाल जल शक्ति डिपार्टमेंट भी काफी दूर रहा, और जल शक्ति डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर में बिना इम्तियाज, नस्ल, मजहब, मिलत, मजबूरी, कमजोरी, इक्तसादियात सबको बालाई ताक रखकर उन्होंने टेप वाटरिंग का जो घर के कनेक्शंस हैं उनके इतने महंगे बिल घरों की तरफ रवाना किए कि आम सार्फिन के लिए भरना तकरीबन नामुमकिन सा है। अभी जब मैं आपसे बराह रास्त मुखातिब हूँ तो मेरे पास वागूरा करेरी से मैसेज आया है, और वहां से लोग कहते हैं कि सारे मोहल्ले का लाइन जो है वो काट दिया गया, और शायद श्रीनगर के बटमालू सिविल लाइन, डाउनटाउन श्रीनगर के लाल चौक और नवा में जिस अंदाज से लोगों के बिल को न भरने की पादाश में उन्हें फौरी तौर पर राब्ते जो हैं जो आपके इक्तिसादियात को न भांपते हुए उनके कनेक्शंस काटे जाते हैं। और इसीलिए आज हमने जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खुर्शीद आलम साहब की क़यादत में हमने अपना जो डेलीगेशन था वो लाल चौक की तरफ पेशकदमी की। हमने कोशिश की कि हम घंटा घर, चीफ इंजीनियर ऑफिस और लाल चौक में लोगों के साथ
जो हमदर्दी का इजहार है महबूबा मुफ्ती साहिबा का जो हुक्म हम पे था, हमने कोशिश की थी कि हम ग्रुप में जाएं, लेकिन पुलिस ने हमें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। लेकिन फिर भी हम प्रेस कॉलोनी श्रीनगर तक पहुंचने कामयाब हुए, जहां एहतजाज दर्ज किया। याकूब साहब, ये एहतजाज हमारा जात का नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के उन लोगों की अमानत के तौर पर हमने एहतजाज किया जिनके घरों में कनेक्शन काट दिए गए। 500-6,000 रुपया आपका प्रीपेड का बिल स्मार्ट मीटर्स लगाने के बाद जो आपने चनाब और जहन्नम फेंकने का वादा किया था, वो तो आपने सीधा ही जम्मू कश्मीर जो डिपार्टमेंट पीडीडी है उनका काम पोल लगवाना और तार लगवाना है। ये डिपार्टमेंट कौन सा रातों रात भैया जो कनेक्शन काटने में लगा हुआ है? क्या कनेक्शन काटने की आपको कम से कम इतना इजाजत मिल रही है? जो अवामी नुमाइंदे हैं, जिन लोगों के घरों में बिल्कुल इतनी हालत नहीं है जो इस वक्त ये फीस अदा कर पाए। मेरी गुजारिश होगी आपकी चैनल का फायदा उठाते हुए, जो कि साउथ एशिया या जो मिडिल ईस्ट में अभी आप सूरत हाल पेश कर रहे थे, उसका असर जम्मू कश्मीर के इक्तिसादियात पे भी पड़ चुका है। और पेट्रोल पंप और केरोसिन और बाकी चीजों की कमी के बाद फिलहाल वो 200 यूनिट आप ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस वक्त लोगों की हिमायत से जब आप वजीर आला बने और ये इफ्तिखार हासिल करने के बाद आपको लोगों के मसाइल की तरफ ध्यान देना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा जो एहतजाज है ये रायगा नहीं होगा। ये उन गरीबों की आवाज थी, मुफलिसों की आवाज थी, बल्कि अमीर गरीब सब लोगों की आवाज थी जिनके बिजली कनेक्शन काट दिए गए। जल शक्ति डिपार्टमेंट ने मोटी मोटी बिलें उनको थमाई है। ये अवाम का हक हम पे था और हमने इस तर्ज में से थोड़ा बोझ उठाने की कोशिश की। हमें उम्मीद है जो अरबाब इख्तिदार है उमर अब्दुल्ला साहब, कम से कम क्या बिजली विभाग उनके पास नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो हाथ ऊपर कर दिए, क्या आप उनके पास इस ट्रांसफार्मर को और बिजली को ऑन और ऑफ करने की इजाजत तक नहीं है? मुझे उम्मीद है कि सरकार जो है वो हमारे इस एहतजाज को बिल्कुल हल्के से ना ले ले, जरूरत पड़ी तो हम इस एहतजाज में शिद्दत भी ला सकते हैं। जी तजमुल साहब, मैं आपको एक रियल टाइम अपडेट जो हमारे पास आया है उस हवाले से जो है एक सवाल लोगों की तरफ से आपको पूछना चाहूँगा। मुझे मेरी टीम बता रही है कि बहुत सारे लोग जो आपको इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पे सुन रहे हैं, लाखों लोग आपको और देख भी रहे हैं, इनमें से कुछ लोगों ने जो है आपके लिए हमारी वसातत से आप तक की बात पहुंचाने की कोशिश की है। मैं चाहूँगा कि आप इस पर रद्दअमल दें। कहा जाता है कि 2014 में तबाकुन सैलाब के बाद बहुत सारे काम जो हैं इतनी जल्दी में कराए गए कि उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ होती हैं डिपार्टमेंट की तरफ से वो पूरी नहीं हुई, लेकिन लोगों से कहा गया, कॉन्ट्रैक्टर से कहा गया, नहीं आप काम कर दो, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। और आपको भी याद होगा कि हंगामी बुनियादों पे वो रेस्टोरेशन का प्रोसेस चल रहा था। वो लोग कहते हैं कि 2014 में जो काम हुआ आज भी उन्हें जो है कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन पेमेंट अब तक नहीं हुई। और दूसरी बात यह कि कुछ डेलीवेजर्स ने भी कॉल करके एनए न्यूज़ को बताया है कि आपका जो एहतजाज है अच्छी बात है, आप लोगों के मसाइल उठाते हैं, लेकिन उनकी रेगुलराइजेशन के हवाले से आज के एहतजाज में आपने बात नहीं की। इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं टेलीविजनों की बात करूंगा कि जो भी मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है या 1-to-1 मुख्तलिफ चैनलों से बात की, मैंने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने टेलीविजनों का भी हक हासिल करके वजीर आला बने, उनके लिए भी बात की थी कि वो रेगुलराइज करेंगे। हम उसके साथ ऐवान के अंदर ऐवान के बाहर बिल्कुल एहतजाज कर रहे हैं, चाहे वो आरजी मुलाजमीन को रेगुलराइज करने की मामलात हो या उनके जीपी फंड स्ट्रेटजीज वगैरह में जो पैसा वाजिबुल अदा है। डेलीवेजर जम्मू कश्मीर का बल्कि इस मुल्क का जो है वो अहम सदस्य है और कोई भी विभाग, कोई भी डिपार्टमेंट डेलीवेजर के बगैर नामुकम्मल है। लेकिन बदकिस्मत से रिटायर होने तक या उनकी जिंदगियां आखिरी लम्हा तक पहुंचते पहुंचते वो परमानेंट तक भी नहीं हो जाते। मेरी अपील होगी कि